सूर्य वंश का वर्णन नहीं कर सकते हैं तो हम जैसे वक्ता कैसे कर पाएंगे सरकार? तो कुछ नहीं। तो आइए सबसे पहले चलते हैं अयोध्या और फिर चलेंगे मथुरा। प्रेम सुनो अयोध्या नाथ की, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। अयोध्या नाथ की जय हो। सरयू के तीर अयोध्या नगरी, 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 संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, हाल चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। जय हो। कनक भवन सिय रघुबर जाकी, कनक भवन सिए रघुवर जाकी, कनक भवन सिय रघुबर झांकी, कनक भवन सिए रघुवर जाकी, देख भई में पावरिया, देख भई में बावरिया, देख भई में पावरिया, देख भई में बावरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चले अपनी नागरिया, ले चले अपनी
अयोध्यानाथ की। जय। सुखदेव भगवान कहते राजन, सूर्य वंश का वर्णन मैं तुम्हें संक्षेप में श्रवण कराता हूं। भगवान नारायण की नाभि से कमल, कमल पर ब्रह्मा, ब्रह्मा के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप, कश्यप के पुत्र हुए विवस्वान सूर्य, जिनसे चला सूर्य वंश। विवस्वान सूर्य के पुत्र हुए श्राद्ध देव मनु, जिनकी श्रद्धा नामक पत्नी थी। श्राद्ध देव मनु के कोई संतान नहीं हुई। सूर्यवंश में प्रायः संतानों का अभाव रहा। वशिष्ठ जी के पास में पहुंचे, पुत्रेष्टि यज्ञ करवा दो। वशिष्ठ जी यज्ञ करवाने के लिए आए तो श्राद्ध देव चाहते हैं कि हमारे यहाँ बेटे का जन्म हो, और श्रद्धा चाहती है कन्या का जन्म हो। जो ब्राह्मण मंत्र पढ़ रहे थे, श्राद्ध देव मनु की पत्नी ने ब्राह्मणों से कहा, सुनो, अगर बेटे ने जन्म लिया, कोई किसी भी ब्राह्मण को दक्षिणा नहीं मिलेगी। अगर कन्या ने जन्म लिया तो सारे ब्राह्मणों को दुगनी दक्षिणा मिलेगी। ब्राह्मणों को क्या महाराज मंत्र बदल दिए। समय आया, कन्या ने जन्म लिया। मनु महाराज को पता चला, मनु जी लेकर के उस कन्या को गए वशिष्ठ जी के पास में। ये महाराज, हमने तो पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था, ये कन्या कहाँ से हो गई। हवन करने वाले होताओं को बुलाया, भैया तुम इधर आओ। क्यों भाई होता, कैसे लगा गए गोता। अरे हमने तो तुमको पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए कहा था। बोले इनकी पत्नी को बुलाओ जरा। सारा हाल बताया। वशिष्ठ जी ने कहा, सुनो, जब तुम पत्नी में ही ये सामर्थ्य नहीं है, कोई कहता बेटा चाहिए, कोई कहता बिटिया चाहिए। मनु महाराज ने कहा, नहीं नहीं, मुझे तो बेटा ही चाहिए। तो गए भगवान के पास लेकर के। भगवान ने उस बेटा को ही, बिटिया को ही बेटा बना दिया। नाम रखा शिवदुम्न। एक बार यही शिवदुम्न जब धीरे धीरे बड़े हुए तो इलावत खंड में प्रवेश कर गए। भगवान शंकर का वो खंड था, और उसको भगवान शंकर ने श्राप दिया था, इसमें जो भी प्रवेश करेगा वो स्त्री हो जाएगा। घोड़ा से जैसे उसमें प्रवेश हुआ तो घोड़ा घोड़ी बन गया, और शिवदुम्न कन्या बन गया। वशिष्ठ जी को पता चला तो फिर लेकर के गए भगवान शंकर के पास में, सरकार इसको सही करो। शंकर भगवान ने कहा, अगर हमने इसको ठीक कर दिया, दूसरा कोई आएगा वो भी हमारे पास चला आएगा, फिर हमारे श्राप की महिमा क्या रह जाएगी। हम आशीर्वाद देते हैं 1 महीना ये बेटा रहेगा, 1 महीना कन्या। लेकिन भगवान की ऐसी कृपा, बाद में मनु महाराज के 10 बेटा और हुए। इन्हीं से सूर्य वंश चला। इक्ष्वाकु, सरयाती, नभग आदि। जो सरयाती महाराज थे, इनकी एक कन्या था, उसका नाम था सुकन्या। सुकन्या ने धोखे से च्यवन महात्मा के नेत्र फोड़ दिए। च्यवन महात्मा समाधि में बैठे थे और दीमक ने चारों तरफ से घर बना लिया। सिर्फ आंखें आंखें खुली थी। सुकन्या को पता नहीं था, उसने एक कांटा लिया और च्यवन महात्मा के नेत्र फोड़ दिए। क्रोध आ गया च्यवन महात्मा को, मलमूत्र ही अवरुद्ध कर दिया सारे सैनिकों का। सरयाती जी को पता चला तो सुकन्या का विवाह कर दिया उन्हीं के साथ में। थोड़ा समय जब बीता तो च्यवन महात्मा को लगा, बड़ा बुरा किया मैंने इसके साथ, मैं बूढ़ा हो गया हूं और ये जवान है अभी। तो एक दिन अश्विनी कुमारों को बुलाया, इधर आओ भैया। अश्विनी कुमार देवताओं के डॉक्टर हैं, ये बताओ तुम्हारे पास कोई ऐसी दवाई है जो हमारे नेत्रों की ज्योति आ जाए और बुढ़े से हम जवान हो जाएं। अश्विनी कुमार ने कहा, हमारे पास दवाई तो है, लेकिन तुम फीस दे पाओगे हमारी? बिल्कुल देंगे तुम्हारी फीस। तो ठीक, हम इलाज कर देंगे। अश्विनी कुमारों ने एक ऐसा अवलेह बनाया, एक ऐसा पदार्थ बनाया जो चाटने वाला था, और सबसे पहले च्यवन महात्मा को चटाया। और जैसे ही च्यवन महात्मा को चटाया तो उसी का नाम पड़ा च्यवनप्राश। प्रेम सुनो, राधे राधे। च्यवनप्राश को चाटते ही च्यवन महात्मा बुढ़े से जवान हो गए, बढ़िया नेत्र ज्योति आ गई। अश्विनी कुमारों ने कहा, फीस जमा करो भाई। क्या फीस है तुम्हारी? बोले फीस है हमारी, देवता हमको अपने साथ भोजन नहीं कराते। वो कहते तुम डॉक्टर हो, हमको भोजन चाहिए देवताओं के पंक्ति में बैठ करके। तो सरयाती जी से कहा, यज्ञ कराओ।
सरयाती जी ने यज्ञ कराया और उसी यज्ञ में देवताओं को बुलाया और देवताओं की पंक्ति में बिठा करके महाराज अश्विनी कुमारों को भोजन कराया। इंद्र को क्रोध आया, वज्र उठा के मारने के लिए हाथ उठाया, महाराज जल अभिमंत्रित करके ऐसा फेंका कि इंद्र का हाथ पत्थर का हो गया, ऐसे ही खड़ा रहा। अनुनय विनय किए, बोले आज के बाद ये तुम्हारे साथ भोजन करेंगे, ठीक है मंजूर है, वहां सही करते। इन्हीं मनु महाराज के एक पुत्र थे, नभग, नभग के नाभाग और नाभाग के परम भक्त भगवान के अम्बरीश थे। अष्टोयाम भगवान की सेवा करते थे। सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणान वर्णने करौ हरे मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकार सुत सत कथोदये। अष्टोयाम भगवान की सेवा करते हैं। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अम्बरीश से कहा, सुनो तुम हमारी सेवा में लगे रहते हो, तुम्हारे राज्य पर अगर कोई आक्रमण कर दे तो? बोले हम नहीं जानते प्रभु। भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र लगा दिया सेवा में। एक बार एकादशी का व्रत अम्बरीश द्वादशी के दिन पारायण करने के लिए जैसे ही तत्पर हुए तो द्वादशी कुछ ही समय के लिए थी, फिर त्रयोदशी लगने वाली थी और तब तक महाराज दुर्वासा महात्मा आ गए। दुर्वासा महात्मा को देख करके कहा, ऐसा करो प्रभु आज भोजन मेरे यहाँ पालो। ठीक है। दुर्वासा महात्मा ने कहा, अभी स्नान और संध्या बंदन करके आता हूँ। दुर्वासा महात्मा तो चले गए। बहुत समय जब लगा दिया और इधर देखा तिथि तो निकलने वाली द्वादशी, पारायण कैसे करें? एकादशी का जो व्रत होता है उसका पारायण द्वादशी में हो जाना चाहिए। अगर उसका पारायण द्वादशी में नहीं होता है तो फिर उसका कोई फल नहीं। और द्वादशी कुछ ही समय के लिए थी। तो ब्राह्मणों से कहा, बताओ भाई क्या करें? बिना ब्राह्मण को पवाए भोजन पा नहीं सकते। ब्राह्मणों ने कहा, ऐसा करो भगवान का चरणोदक लेकर के मुख में डाल लो, व्रत का पारायण हो जाएगा और अन्न भी ग्रहण नहीं करोगे। जैसे ही मुख में चरणोदक डाला तब तक महाराज दुर्वासा जी आ गए। अरे अतिथि का निमंत्रण किया, बिना भोजन पवाए भोजन कर रहे हो। मारने के लिए कृत्या प्रकट कर दी महाराज। सुदर्शन चक्र ने कृत्या को भस्म किया और जैसे ही बढ़ा वो दुर्वासा जी की तरफ, दुर्वासा भागे। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे, रक्षा करो। ब्रह्मा जी ने कहा, हम नहीं कर सकते रक्षा इससे। तो शंकर जी के पास में पहुंचे, आप करो रक्षा हमारी सुदर्शन चक्र से। शंकर जी ने कहा, जिसका सुदर्शन है उसी के दर्शन करो जाके, वही रक्षा करेंगे। चले गए महाराज नारायण के पास में पहुंचे, हाथ जोड़ के, महाराज अपने सुदर्शन से रक्षा करो हमारी। भगवान ने तुरंत हाथ जोड़ के कहा, क्षमा करना विप्रवर, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता इसे। अरे सरकार आपका चक्र, आप नहीं रक्षा करोगे तो कौन करेगा? भगवान अपनी पराधीनता स्वीकार करते। अहम भक्त पराधीनो युवस्तंत्र द्विजा। महाराज मैं अपने भक्तों के अधीन रहता हूं। जिस प्रकार पतिव्रता स्त्री अपनी सेवा से अपने पति को जीत लेती है, उसको अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार मैं उन भक्तों के वश में हो जाता हूं जो निरंतर हमारी सेवा में रहते। तो सरकार जब आप नहीं बचा पाओगे, त्रिलोक के मालिक हो, तो कौन बचा पाएगा? बोले जिसका अपराध किया उसी के पास जाओ। 1 वर्ष के बाद लौट करके दुर्वासा महात्मा अम्बरीश जी के चरणों में गिरे। आकर के अम्बरीश जी महाराज तुरंत उठा के हृदय से लगा रही, अरे सरकार ये क्या कर रहे हो? प्रणाम तो मुझे करना चाहिए, मैं आपका अपराधी हूं। अम्बरीश ने कहा, महाराज बाद में बात। दुर्वासा जी ने कहा, बाद में बात करना, पहले इसको शांत करो सुदर्शन को। सुदर्शन से कहा, शांत हो जाओ। शांत नहीं हुआ सुदर्शन। तो भगवान की सौगंध खिलाई। अम्बरीश जी ने कहा, हे सुदर्शन, अगर मेरी प्रीति भगवान के चरणों में सच्ची है तो इस विप्र को अपने ज्वर से मुक्त कर दो। यदि नो भगवान प्रीत एक सर्व
गुणाश्रया सर्वभूतात्म भावेन दुजो भवतु बेज्वर। इसको अपने ज्वर से छुटकारा दिला दो। शांत हो गया सुदर्शन, हाथ जोड़ के खड़े हो गए दुर्वासा महात्मा। अहो अनंत दासा नाम महत्वम दृष्ट मध्य में। आज मैंने भगवान के भक्तों को देख लिया, उनसे ज्यादा तो महाराज भगवान के भक्त हैं। इन्हीं के वंश परंपरा में महाराज हुए युवनास, युवनास के मानधाता। युवनास के भी कोई संतान नहीं थी, इन्होंने भी यज्ञ कराया। और एक दिन की बात, रात्रि में ये लेटे थे, एक कलश में जल रखा था। रात्रि में इनको प्यास लगी, योनास ने वही जल उठाया, कलश का उपान कर गए। प्रातः काल जब हुआ तो जैसे ही प्रातः काल हुआ, ब्राह्मणों ने देखा इस कलश का जल कहां चला गया। योनास ने कहा महाराज रात्र में हमको प्यास लगी, हमने पी लिया। अब ब्राह्मण एक दूसरे की मुख की तरफ देख गए। योनास ने कहा ऐसी क्या बात थी, अरे जल था, हम दूसरा भरवा देंगे। ब्राह्मणों ने कहा साधारण जल नहीं था, अरे हमने मंत्र पढ़ पढ़ के वो जल एकत्र किया था, वो जल रानी साहिबा को पीना था, पी गए तुम, तो उससे क्या होगा। बोले रानी जल पीती रानी गर्भवती होती। अब योनास चक्कर में पड़ गए तो क्या होगा। बोले हम नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे मंत्र के जो फल वो है वो खाली तो जा नहीं सकते। अब पता चला राजा ही की 9 महीने के लिए छुट्टी हो गई। समय आने पर बाई कुक्षी का भेदन करके जच्चा बच्चा दोनों को सकुशल बचाया गया। लेकिन अब दुग्ध की व्यवस्था कहां से हो, तो इंद्र ने अपनी कनिष्ठ का उंगली पिलाई, इसलिए इनका नाम पड़ा मानधाता। इंद्र ने कहा माम धाता वत्सरोदि। इन्हीं मानधाता के 50 पुत्रियों का विवाह सौभरी महात्मा के साथ में हुआ। सौभरी महात्मा ने विचार किया हम संसार में रहेंगे नहीं तो संसार की माया हमको कैसे व्यापेगी। तो ये यमुना जी के जल में समाधि लगा करके तपस्या करते थे। और एक बार एक मत्स्य को रमण करते हुए देख लिया तो उनके मन में भी कामना जागृत हुई। सौभरी महात्मा पहुंच गए मानधाता के राज्य में। मानधाता से कहा मुझे आपकी एक कन्या चाहिए, विवाह करूंगा। अब मानधाता ने विचार किया हम अपनी जिस कन्या का विवाह इनके साथ में कर देंगे वो क्या सोचेगी कि पिताजी हमको बहुत कम चाहते हैं, इसलिए महाराज जी के साथ में विवाह कर दिया। हाथ जोड़ के बोले सरकार अंदर 50 कन्याएं हैं हमारी, और जो तुमको पसंद कर लेगी हम उसी के साथ तुम्हारा विवाह राजी राजी कर देंगे। सौभरी महात्मा समझ गए ऐसे तो हमको कोई नहीं पसंद करेगा। सौभरी महात्मा ने अपने तपोबल से इतना सुंदर रूप बनाया अपना कि 50 की 50 कन्याओं ने वरण कर लिया। 5000 बच्चों को जन्म दिए और बाद में फिर इतना प्रबल वैराग्य जागृत हुए, अरे कहां फंस गया मैं संसार के चक्कर में। इन्हीं मानधाता के वंश में त्रिशंकु, त्रिशंकु के हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र के रोहित, रोहित के बाहु, बाहु के सगर, सगर की 2 रानियां थी। एक रानी से 60,000 पुत्रों ने जन्म लिया। कपिल भगवान का अपराध किया तो दूसरी रानी का पुत्र था असमंजस। सगर ने असमंजस से कहा जाओ घोड़ा पता करो, क्योंकि ये अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे और इनका जो घोड़ा था वो इंद्र ने चुरा लिया और कपिल महात्मा के आश्रम में बांध दिया। 60,000 पुत्रों को पहले भेजा तो जब घोड़ा नहीं ढूंढ पाए तो पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। प्रेम सुल भक्त वत्सल भगवान की। तो महाराज 60,000 पुत्रों ने
घोड़ा ढूंढना प्रारंभ किया, कहीं नहीं मिला तो पृथ्वी को खोदना प्रारंभ कर दिया। खोदते खोदते कपिल महात्मा के आश्रम में पहुंच गए, अनेक दुर्वचन कहे, कपिल भगवान को क्रोध आ गया, सब जल करके भस्म हो गए। असमंजस से कहा तुम ढूंढो घोड़ा। उसने कहा पिताजी काहे को चक्कर में पड़े हो। इसने पिता का अनादर कर दिया, चला गया घर छोड़ के। असमंजस का पुत्र था अंशमान, अंशमान से कहा तुम ढूंढ के लाओ घोड़ा। अंशमान पहुंचा कपिल महात्मा के आश्रम में। अब पहुंचने के बाद महाराज बड़ी सुंदर स्तुति गाई। कपिल भगवान ने कहा सुनो घोड़ा ले जाओ। महाराज ये बताओ मेरे जो ये चाचा हैं 60,000 इनका तारण तरण कैसे होगा, ब्रह्मदंड से कैसे मुक्त होंगे। बोले अगर पृथ्वी पर गंगा का अवतरण हो जाए तो ये सब ब्रह्मदंड से मुक्त हो जाएंगे। सगर के पुत्रों ने जो उस खोदा था पृथ्वी को, उसी का नाम बाद में सागर पड़ा। इतना खोद डाले वो कि सागर बन गया। तो असमंजस के अंशमान ने आकर के तपस्या की, पृथ्वी पर गंगा नहीं आई। अंशमान के पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, फिर भी गंगा का अवतरण पृथ्वी पर नहीं हुआ। और दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर के गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई। प्रेम से गंगा मैया की। और गौमुख से निकलते हुए हरिद्वार से वाया आपके कानपुर होते हुए इलाहाबाद प्रयागराज से और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं जाकर के। और जहां पर सगर पुत्रों की राख पड़ी थी, जैसे उसको स्पर्श किया तो यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंड हतापि सगरात्मजा दिवा जगमो केवलम देव भस्म भी। सब ब्रह्मदंड से मुक्त हो गए। ये गंगा मैया की महिमा है। प्रेम से लो गंगा मैया की। इन्हीं के वंश परंपरा में महाराज भगीरथ के ऋतुपर्ण के सौदास के असमक के नारी कवच के खड़वांग के दिलीप के रघु के अज और अज के महाराज दशरथ। और दशरथ के यहाँ पर चतुर अंशों में भगवान ने अवतार धारण किया। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। प्रेम झलो चारों भैयाओं की। किसी ने पूछा भगवान का अवतार पृथ्वी पर क्यों होता है, धराधाम पर क्यों आते हैं। एक ने कहा दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं। दूसरों ने कहा नहीं दुष्टों का विनाश करने के लिए नहीं आते। तो फिर बोले भक्तों के लिए आते हैं। तीसरे ने कहा ना दुष्टों का विनाश करने के लिए आते हैं ना भक्तों के लिए आते हैं। तो फिर क्यों आते हैं। बोले बैकुंठ में पड़े पड़े बोर हो जाते हैं। और जब नीचे झांक के देखते हैं माताएं अपने छोटे छोटे पुत्रों को बड़ा प्रेम करती हैं, तो भगवान सोचते हैं हम भी किसी के बेटा होते, हमको भी गोद में लेके कोई खिलाता। लेकिन हम किसके बेटा बने, हम तो सबके बाप बने पहले बैठे। मनु शत्रुपा ने तपस्या की और तपस्या करने के बाद जब प्रसन्न हो गए भगवान, तो उनकी झांकी पर रीझ गए, कहा चाहूं तुम ही समान सुत प्रभुसन कवन दुरा। भगवान ने कहा चलो कोई ऐसा तो संसार में मिला जो हमारा बाप बनना चाहता है, ठीक है हम बेटा बन के आएंगे तुम्हारे। वही मनु और शतरूपा अदिति और कश्यप बन करके आए। तो सबसे पहले 52 के रूप में भगवान ने अवतार लिया। इसके पहले भगवान ने अवतार बहुत लिए हैं। कहीं पर खंभा फाड़ के निकल आए हैं, तो कहीं महाराज समुद्र से निकल आए हैं। जितने अवतार लिए हैं मैया बाप का पता नहीं, चाहे मत्स्य अवतार हो, सूकर अवतार हो। सबसे पहला अवतार भगवान ने माता पिता से लिया, वो अदिति और कश्यप के यहाँ पर। भगवान ने विचार किया अब तो मैया प्रेम करेगी, लेकिन जैसे विराट बपू बनाया तो कश्यप अदिति भी वेद स्तुति गाने लगे। वही कश्यप अदिति अब की बार कौशल्या और दशरथ बन करके आए, तो अब की बार भगवान इनके यहाँ पर राम जी सरकार बन करके आए। जैसे चतुर्भुज स्वरूप में प्रकट हुए तो माता स्तुति गान करने लगी।
कई दुई कर जोरी अस्तुति तोरी केहि विधि करहूं अनंता माया गुण ज्ञानातीत यमाना वेद पुराण बनंता। अम्बा कौशल्या जैसे ही वेद स्तुति गाने लगी, भगवान ने कहा मैया स्तुति सुन सुन के कान पक गए हैं। अरे हम तुम्हारा प्रेम पाने आए थे और तुम हमारी भी स्तुति करने लग गई। कौशल्या मैया ने कहा सुनो, अगर बेटा बन के आए थे तो बेटा बन के आओ, बाप बन के काहे को आ रहे हो? तो हम बेटा कभी बने नहीं माता जी, हमको पता ही नहीं कैसे बनना है। कौशल्या अम्मा ने कहा हम बता रही हैं वैसे ही करो। ठीक बताओ आप। बोले पहले तो ये जो 4 हाथ हैं 2 हाथ गायब करो। भगवान ने 2 हाथ गायब कर दिए। और बताओ माता जी। कौशल्या अम्मा ने कहा हाथ में जो शंख चक्र गदा पद्म लिए हो ये सब फेंको। अरे बेटा जब जन्म लेता है तो कहीं बंदूक और लाठी लेके आता है क्या? ये सब फेंक दो। भगवान ने वो सब फेंक दिए। अब बताओ माता जी। बोले छोटे से प्राकृतिक शिशु बन जाओ। भगवान छोटे से प्राकृतिक शिशु बन गई। मैया से कहा बताओ। बोले बेटा कपड़ा पहन के नहीं आते, कपड़ा उतार के फेंको, निर्वस्त्र हो। भगवान ने कपड़े भी फेंक दिए उतार के। अब बताओ। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनूपा। भगवान ने कहा आप तो बन गए। बोले हाँ कोई कमी? बोले हाँ एक कमी। क्या? बोले अब रोना और प्रारंभ करो। भगवान ने कहा हम क्यों रोए भाई, हम पर कौन सा कष्ट आया है? मैया ने कहा जो संसार में जन्म लेता है रोना पड़ता है। भगवान ने कहा बड़ा विचित्र संसार है भाई, जन्म लेते ही रोना पड़ता था। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना हुई बालक सुर भूपा यह चरित जगावै हरि पद पावहि देहि न परई भवकूपा। प्रेम सुनो अयोध्यानाथ की, चारों भैयाओं की। तो आइए पहले चलते हैं अयोध्या की अयोध्या में चारों भाइयों का जन्मोत्सव मनाया गया। तो पहले उसमें सम्मिलित होते हैं और फिर चलते हैं महाराज कहाँ, वृंदावन की तरफ। अरे प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। 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 बाजे बधैया हाँ बाजे बधैया। बाजे बधैया बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सभी लोग भाव के साथ ताली सेवा करते हुए अयोध्यानाथ की। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन गलियन धूम मची है। गलियन 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 धूम मची है। बाज रही सहनैया अवध में बाजे बधैया। बाज रही सहनैया अवध
जगमग जगमग ज्योत जलत है, जगमग जगमग ज्योत जलत है, जगमग 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 ज्योत जलत है, जगमग जगमग ज्योत जलत है। हिल मिल होत अटरैया अवध में बाजे बधैया, चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अयोध्या नाथ की जय हो। जय हो। मैया लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे, आवे धन सोना, मैया लुटावे अन धन सोना, मैया लुटावे, लुटावे धन सोना, राजा लुटावे रुपैया, राजा लुटावे रुपैया, अवध में बाजे जय हो। बधैया।